हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा साहब ने हमारा जो इस आइनी अमेंडमेंट के ऊपर जो हमारा मुकदमा है वो बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। मैं इस पर थोड़ी सी मज़ीद आप लोगों के लिए क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ। जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है पीपल्स पार्टी को तो ये आइनी अमेंडमेंट है, ये कोई उनकी मैलाफिटी है, कुछ ये है, लेकिन हमें कोई गर्ज नहीं कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ बनता है कौन सा नहीं। आपको ये चीज़ अपने जब आप इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ये लिखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा हर तरह के फैसलों का एहतराम किया। हमारे इसी अदालत से हमारे अदालती कत्ल भी हुए, इन्हीं अदालतों से उम्र कैदें भी हुई, इन्हीं अदालतों से कितने को लोग आपके सामने हैं जिन्हें आपको याद है कि क्या कहते हैं छोड़े और पता नहीं क्या क्या कुछ उनकी जन्नत तो सी होती रही। मैं थोड़ा सा गोश्तगुजार करना ये चाह रहा हूँ, ये आइनी अदालत जो है ये दुनिया के 85 कंट्रीज़ जो वेल सिविलाइज कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता है, जिनकी तहजीब याफ्ता कौमें हैं, जिनकी एक हिस्ट्री है, दुनिया के 85 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आइनी अदालतें मौजूद हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ अपनी को लेके आ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 18 जजेस, 16 परमानेंट हैं, 2 एड हाक हैं और 35,000 मुकदमात हैं। अब आप लोगों को इस चीज़ का कोई लोग जिक्र नहीं करता कि सिर्फ 10% की जो केसेस हैं वो अवाम के रिजाल होते हैं और 90% केसेस में हैं वो सिर्फ आइनी कानूनी और बल्कि चीमा साहब ने मेरी वो दुरुस्तगी फरमा दी, 60,508 केसेस पेंडिंग हैं, 60,508 केसेस। अब मुझे बताएं इनमें से 10% केसेस हुए हैं जो लोगों की सजाओं के, ज़मीनों के, जान माल के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। रेस्ट ऑफ द केसेस उनका सारा टाइम वो इनकी कही हुई बात कि वो मीडिया के सामने रहते हैं और आइनी दरखास्तें निपटाने और सुनने में। और आपने सुना होगा ऑनरेबल जस्टिस जो थे हमारे, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, रमते साहब, कि वो कैसा एक सीन क्रिएट होता था, जो शायद सुर्खियाँ बनती थी, जो खबरें बनती थी, एक मकसद कि उसे मैं क्या अल्फाज दूँ कि लोग उसको एंजॉय करते थे कि यार इनकी हेयरिंग सुने, इनकी हेयरिंग पढ़े, जबकि अवाम के सैकड़ों केसेस जो हैं सारी उम्र के उनके वहाँ पे पड़े रहते थे। बात आ गई जजिस की एज की। ओ भाई मेरे, पूरी दुनिया में मैं रिसर्च करके बैठा हूँ आपके सामने, 60 साल से लेके 75 साल तक एज लिमिट उन्होंने रखी हुई है। और अमेरिका की बाज़ कंट्री क्या कहते हैं स्टेट्स में, बाज़ ममालिक में ताहयात उनको उम्र दी हुई है, बाज़ में 15 साल की उन्हें लिमिट दी गई है। ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं है। अब हाई कोर्ट का जो जज है उसकी एज रखी है 62। अब मुझे बताएं 62 में कोई रिटायरमेंट, एक जज जो है वो तो वेल ग्रूम उम्र के साथ होता रहता है, उसे 62 में आप रिटायर कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन का मौक़िफ़ ये है कि हम अपॉइंटमेंट की जो एज है हम उसके ऊपर बहस करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर ये एज उनकी बढ़ जाती है, इसमें कोई मजाक नहीं है, उन जजेस का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो अच्छे ज़्यादा मुनासिब फैसला जात करेंगे। और हम ये कहते हैं कि जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर 18 जजेस हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कोई 1 करोड़ और 40 लाख बंदे के लिए एक जज है। सिविलाइज कंट्रीज में 10 लाख बंदे में एक सुप्रीम कोर्ट का जज है। अब जहाँ पे इंसाफ पूरा नहीं होता, जहाँ पे जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, जहाँ पे इंडिया में भी मेरे ख्याल 1 करोड़ बंदे पे एक जज है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी हैं। अब जब बजट आता है उस टाइम ज़खीरा दोस्त अगर कोई चीज़ें ज़खीरा करते हैं तो उसमें मुझे बताएं, उसमें हुकूमत की तो कोई मैलाफिटी नहीं है।
आप इस चीज़ की टाइमिंग को इसको कर रहे हैं कि यार ये टाइमिंग गलत है। भाई जब ज़रूरत पड़नी थी, जब चीज़ें सामने आनी थी, ठीक, ये हमारा ये मोटिव है कि हमने लोगों को जो जस्टिस है उसमें ईजनेस देनी है। ईजनेस के ऊपर तो COD 2006 से हम कॉन्स्टिट्यूशन कोड की बात कर रहे हैं, आज तो नहीं कर रहे। तो टाइमिंग क्वेश्चन अगर आ गया तो हमने मुल्क को आगे चलाना है। हम इसके ऊपर सबके साथ एक थॉटफुल कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये आइसोलेशन है, लेकिन ये मुल्क को आगे लेके जाएगी और आवाम को बड़ा रिलीफ